तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, नाटा का भी है, नाटा थर्ड, और जेई पेपर 2 का भी कंप्लीट हो चुका है। सो देयर मस्ट बी सम क्वेश्चंस कि अब क्या करें, अब आगे क्या करना है। लाइक पेपर 2 जो था जेई का सेकेंड अटैम्प्ट, वो भी कंप्लीट हो चुका है, और आई थिंक 2 दिन पहले ही आपका नाटा का भी हुआ है। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रही है कि वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे थोड़ा सा, कि पेपर जिन लोगों ने सेकेंड अटैम्प्ट दिया था उनको चांस नहीं मिला है, वो डिस्क्वालीफाई है। उसके बाद एक चीज़ ये भी देखने को मिली है एज़ पर बाई ऑब्जर्वेशन, जैसा बच्चों ने डिस्कस किया है, कि जो नाटक का तीसरा अटैम्प्ट था इट वाज क्वाइट इजी इन कंपैरिजन ऑफ इट। तो उसका कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने कई सारे क्वेश्चन थे जो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता रहे थे और इंस्टाग्राम पर फ़ोन भी आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, एक सोचा कंबाइंड वीडियो बना देता हूँ। ऑल्दो मैंने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए जा चुके हैं लास्ट ईयर के लिए, तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि आप चाहते हो उन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना या समझना तो आप वहाँ से कर सकते हो। बट ऑल्दो मैंने, आप इस वीडियो को देख लोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। राइट, कि कट ऑफ क्या होती है, लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या ऐसा होता है, कॉलेज की लिस्ट क्या है चाहिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर ये वाली बात आती है कि नाटक कंपलसरी है या नहीं है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर ये वाली बात है कि हाउ टू चूज अ गुड कॉलेज, लाइक पता कैसे चलेगा। देर आर 425 कॉलेजेस एफिलेटेड टू, लाइक फ्रॉम अंडर कम्स अंडर सीओए। तो 425 तो ऐसे कॉलेज हैं ना, कहीं भी जा सकते हो आप। तो एक अच्छा कॉलेज कैसे चूज़ करेंगे। फिर आता है कि गुड कॉलेज एंड द बैड कॉलेज, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गुड कॉलेज एंड बैड कॉलेज, इसको भी देखेंगे। कुछ लोगों के माइंड में ये भी होगा कि सर मेरी रैंक अच्छी नहीं है इस बार, तो मैं काम करता हूँ कि मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, ड्रॉप करने के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो ये सही है या नहीं है। तो मैंने ये क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। बाकी जो कोर्सेज़ हैं उसको भी हल्का सा डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने कौन से कोर्सेज लॉन्च किए हैं। 2 ऑलरेडी क्लास हो चुकी हैं, तो आप ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं। बाकी कुछ पर्सनल चीज़ें भी हैं, लाइक जब मैं डिस्कस कर रहा था, लाइक आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 2 ईयर्स फॉर यू विद यू, तो मुझे एक चीज़ नोटिस की कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या फिर एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे अभी, या फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आर्किटेक्चर डायरेक्टली हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल अवेयरनेस। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका भी एक आपसे पूछूंगा मैं, अगर आपको लगता है कि वी शुड स्टार्ट इट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं मे बी वीक में एक वीडियो 2 वीडियो ऐसे टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं जो आपको सुनने में अच्छे लगेंगे, समझने में ईजी रहेगा। करंट अफेयर की एक प्रॉब्लम है, करंट अफेयर कहीं पर भी चैनल पर नहीं आ रहा है जहाँ तक मैंने देखा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम वीकली वीडियोस बनाएंगे फॉर दी करंट अफेयर्स। तो जो लोग अगले साल तैयारी कर रहे हैं तो उनके हिसाब से आई थिंक अगर हम लोग 40 वीक भी लेते हैं तो 30 35 40 वीडियोस होंगी, जिनको देख कर आई थिंक काफ़ी कुछ कवर हो जाना चाहिए। तो ये 2 इनिशिएटिव हैं जो हम लोग सोच रहे हैं वर्कआउट करने के लिए। प्लीज़ टेल अस कि इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है। ऑल्दो आपकी तो, आप तो जा चुके हो है ना सेकेंड, अब तो आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, ये मोस्ट प्रोबेबली ले लेना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको क्या लगता है एज अ नॉर्मली कि हमें ये स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, बट बिफोर आई प्रोसीड तो बता देता हूँ कि फाउंडेशन बैच और एडवांस बैच लॉन्च हो चुके हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बाकी आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारी ऐप का लिंक है, सर्च कीजिए, एंड्रॉइड पर मिल जाएगा, और बाकी ये सब चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। एक है कॉलेज काउंसलिंग। देखो होता क्या है कि नाटा का एग्ज़ाम हो गया है, जेई का एग्ज़ाम हो गया है, अब उसके बाद कैसे कॉलेज मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो आपने एग्ज़ाम दिया है, फोकस क्या था, अल्टीमेटली एम तो यही था ना कि कॉलेज चाहिए अपने को। तो कॉलेज काउंसलिंग कैसा होगी। कॉलेज काउंसलिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि कट ऑफ कैसे जाती है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, अच्छा कॉलेज कैसे चूज़ करूँ, लिस्ट मिल जाए हम लोगों को। देखो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ, देर आर 425 कॉलेज समथिंग, सबके बारे में लिस्ट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है बताना किसी के लिए भी, और मैं पर्सनली भी सब लोगों को गाइड भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ बच्चों को बता सकता हूँ। तो वॉट आई एम गोइंग टू डू हेयर इज लाइक आई विल गिव सम पैरामीटर्स, आपको तरीका बताऊंगा। लाइक यू विल फील एम्पावर्ड कि अच्छा हम ये चीज़ अगर हम पैरामीटर से इनको चेक करते हैं तो आपको एक थोड़ा सा जजमेंट ईजी हो जाएगा कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए कौन सा कॉलेज नहीं चाहिए। देखो कट ऑफ का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कट ऑफ क्या है, लोग बोलते हैं सर कट ऑफ कितनी है तो मेरा होगा नहीं होगा। कट ऑफ किसी भी साल की उस साल नहीं आती है, मतलब क्या है, आपका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको 2021 आपका एडमिशन लेने वाले हो, इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन 2021, तो आपको 2020 की कट ऑफ ही मिलेगी। 2021 की जो कट ऑफ होती है वो 2022 वाले बच्चों के लिए काम आएगी। क्यों, मैं बात करूंगा इस बारे में कैसे समझते हैं। देखो कट ऑफ का वो सिंपल कॉन्सेप्ट है,
इसको आप ऐसा समझिए, जैसे लेके चलते हैं, चलो ओलंपिक्स की बात चल रहे थे, लाइक एक ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पर एथलीट्स हैं जो रन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेट्स से 6 एथलीट्स आर टेकिंग द पार्टिसिपेशन इन द रेस। तो यहाँ पर एक लाइन है, एंड लाइन है। यहाँ पर क्या करा कि मान लीजिए जो नंबर 1 है उसने 10 सेकेंड लिया वहाँ पहुँचने में, उस लाइन को क्रॉस करने में। और वहाँ पर क्या है, हमारे 3 मेडल्स हैं, एक है गोल्ड, एक है सिल्वर और एक है ब्रॉन्ज, ठीक है। तो जिसने 10 सेकेंड लिया तो गोल्ड का आ गया 10 सेकेंड, उसको गोल्ड मिल जाएगा। मान लेते हैं कि तीसरा जो एथलीट था उसने क्या करा, 11 सेकेंड लिए, तो उसको 11 सेकेंड मतलब सिल्वर मेडल मिल गया। और मान लीजिए 6 नंबर का जो था उसने लिए 14 सेकेंड, 14 सेकेंड्स ही टुक, तो हम उसको दे देंगे ब्रॉन्ज। मतलब क्या है कि 1 को मिला गोल्ड, 3 को मिला सिल्वर और 6 को मिला ब्रॉन्ज, सिंपल है। तो ये 2 4 5 ये लोग ऐसे थे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उनको कोई मेडल नहीं मिला। सेम चीज़ आपको भी समझनी है। मान लीजिए कोई कॉलेज है और वहाँ पर कितने हैं, 40 टोटल सीट्स हैं। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हमारे पास 40 सीट्स हैं, आप अपनी मेरिट स्कोर के थ्रू आइए। कुछ बच्चे होंगे जिनके पास मान लीजिए किसी के मेरिट स्कोर लेकर चलते हैं 140 बना, तो उसको सीट दे देंगे 138। तो क्या करेंगे, जितने भी बच्चे एनरोल करते हैं फॉर द काउंसलिंग, तो क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं एज पर देयर मेरिट स्कोर, लेट्स से 140 139 136 ऐसा ऐसा करते हुए। वो क्या करेंगे, टॉप जो 40 बच्चे होते हैं उनको उठा लेंगे। जैसे हमने यहाँ क्या किया था, वी टूक ओनली 3 लाइक गोल्ड सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ से इनको उठा लिया था। तो क्या हुआ, हम बोलेंगे कि जो 14 सेकेंड वॉज द कट ऑफ। लेट से जिसने जो सेकेंड नंबर का एथलीट था उसने 16 सेकेंड लिए, उसने 13 सेकेंड, नॉट 13 सेकेंड, इट शुड बी 15, और ये 20 सेकेंड। तो इस रेस का क्या कट ऑफ निकली, 40, कि अगर किसी भी एथलीट ने 14 से कम टाइम पीरियड के अंदर इस रेस को कवर किया होता तो उसको मेडल मिल जाता, ठीक है। तो जो आपको कट ऑफ होती है, कट ऑफ पिछले साल ही काम आती है एक हल्का जजमेंट के लिए, बाकी जो कट ऑफ है उसका आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप उसमें कुछ कानूनी ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया कट ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं इसके लिए, या फिर चलो ऐसा ले लेते हैं कि नीरज चोपड़ा को आप जानते हैं ना, जेवलिन थ्रो। तो उन्होंने क्या करा, एक भाला फेंका और उनकी डिस्टेंस कितनी थी, 87.58 मीटर डिस्टेंस फेंकी, उनको फर्स्ट रैंक मिली, गोल्ड मिल गया। किसी को सिल्वर मिला होगा जिनकी थोड़ी सी कम रही होगी, और ब्रॉन्ज मिला जिसकी यहाँ तक रही होगी। उसके पीछे जो भी थे वो लोग फेल हो गए। सेम चीज़ जाएगी अभी कॉलेज के हिसाब से भी, ठीक है। तो कट ऑफ का ऐसा नहीं होता है कि मेरा हो जाएगा नहीं होगा, ये कट ऑफ डिपेंड करती है। कट ऑफ डिपेंड करती है कई सारी चीज़ों के ऊपर, उन सबको डिस्कस करूँगा डिटेल में भी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है हमारी, फिर हम देखेंगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कैसा है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं, कट ऑफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ द सीट्स। मतलब जैसे हमने एग्जांपल लिया था, देयर वर 6 एथलीट्स और हम लोग कितने चूज करने वाले थे, 3 मेडल्स ओनली, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। अब मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ कि मैं गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज और आयरन नोट रख देता हूँ कि लाइक आयरन मेडल। तो अब क्या होगा कि अब इसमें क्या था कि 4 लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। तो कट ऑफ का मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ सीट इंक्रीजेज देन द कट ऑफ विल डिक्रीज। तो उसका क्या होता है समझिए, कि अगर नंबर ऑफ सीट जो हैं बढ़ जाएंगी तो उसमें क्या होगा, बच्चे ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में होता है। फिर होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टीज। फॉर एग्जाम्पल इस बार नाटा का पहला और जो दूसरा अटेम्प्ट रहा है वो थोड़े कंपेरेबली नाटा थर्ड से डिफिकल्ट रहा है, और नाटा सेकंड तो सबसे ज़्यादा हो रहा है डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें पार्शियल मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट आ गया था। तो ये भी चीज़ देखी जाती है कि कट ऑफ किससे फर्क पड़ती है, कि डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, कितने लोगों ने कैसा पेपर अटेम्प्ट किया, या पेपर इजी था या डिफिकल्ट था। पेपर इजी है तो उसकी कट ऑफ ऑफकोर्स ऊपर चली जाएगी, पेपर डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ कम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो लगता है कि लास्ट ईयर जिन लोगों ने 140 नंबर स्कोर किए थे नाटा के, और आज की डेट के अंदर अगर उन्होंने 110 स्कोर किए हैं तो कहीं ना कहीं लगभग सिमिलर है। तो आई थिंक 20-25 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा, अभी तक देखने को मिलेगा नाटा पेपर 2 तक। नाटक का थर्ड अटेम्प्ट क्या रहा है मैंने पेपर देखा नहीं, जब वो आएगा उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, तब थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार पेपर वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, तो इसमें देखने को मिलेगा कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम जाएगी। एक स्पेकुलेशंस हैं, ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है ज़्यादा चली जाए, लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक हल्का सा अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बात करते हैं। फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ द स्टूडेंट अपीयर्ड।
ठीक है, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। कोरोना के चक्कर में कई सारे बच्चे ऐसे थे जो लोगों नहीं दे पाए अनफॉर्चुनेटली, जिनके कुछ फैमिली में लॉस हुआ है या फिर कुछ भी रहा है, ड्यू टू सम डिफिकल्टीज दे कुड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। हो सकता है कुछ बच्चे सीरियस होते हैं, अच्छे स्कोर करते, तो जब ऐसे टाइम होता है तो उसमें कट ऑफ हमारी कम जाती है। ठीक है, फिर एक देखा जाता है पैटर्न के ऊपर भी एक बनता है। पैटर्न का मतलब क्या है कि अगर एक पैटर्न सेम रहता है तो उसके अंदर कट ऑफ ज़्यादा जाती है। पैटर्न जब भी चेंज होता है तो उसके अंदर ओवरऑल कट ऑफ कम जाती है। रीज़न है, मान लीजिए हम वो एग्जांपल लेते हैं, आज ये रेस वाला ही लेते हैं। अब वो ट्रैक पर दौड़ते हैं, तो जो ए बंदा था उसको 10 सेकेंड लगे वहाँ पहुँचने में ना। लेकिन मान लेते हैं कि जो रोड है ऑफ राइडिंग, मतलब ये पहाड़ों की रोड है, टूटे फूटे पत्थर पड़े हुए हैं, तो अब उसका 10 सेकेंड नहीं रहेगा, उसका 11 सेकेंड हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या, कट ऑफ कम हो जाएगी उसकी, है ना। तो पैटर्न वॉज डिफरेंट, तो इसके लिए कट ऑफ भी थोड़ी सी हमें कम देखने को मिलेगी। फिर सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि थर्ड नाटा का जो अटेम्प्ट हुआ है, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेटरी था ये, और मैंने वीडियो बना कर भी डाला हुआ था। ऑल्दो COA जो है सुनता नहीं है किसी की। रीज़न क्या है कि बच्चे भी या हम लोग भी इतने एक्टिव नहीं रहते हैं। आप लोग कॉलेज मिल जाएगा, यू विल फॉरगेट अबाउट इट, फिर नए बच्चे आएंगे उनके साथ। लास्ट ईयर से हम लोग देखते आए, ये सब चीज़ चल रही है 2-3 सालों से। ठीक है, तो नाटक का जो थर्ड अटेम्प्ट रहा है उसमें भी एक डिफिकल्टी रही है देखने में। डिफिकल्टी मीन्स तीसरा जो पेपर था वो कंपेरेबली ईजी रखा गया। अब उसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर हम जो नाटक का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था और जो सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो नॉर्मल एवरेज स्कोर रहा है लेट्स से 90, और जो सेकंड जो अटेम्प्ट रहा है उसका मान लेते हैं 80, और जो थर्ड रहा है उसके अंदर मान लेते हैं 110। तो जिन बच्चों ने ये वाला एग्ज़ाम दिया उनके नंबर ऑटोमेटिकली 10-15 नंबर कम हो जाएंगे और उनके थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसमें देखने को मिलता है कि ड्रास्टिकली पैटर्न चेंज हो सकता है, मतलब आपकी कट ऑफ का। तो ये थोड़ा सा फ़र्क डालेगा। लेकिन अभी हम देखते हैं, पेपर आ जाएगा पब्लिक डोमेन में, देन आई विल डिस्कस, देन फिर हम सोचेंगे इसमें क्या है। जैसे सर प्लान बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो प्लान बेस्ड क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि पार्शियल मार्किंग ना हो तो किसी के भी सही हो सकते हैं। रैंडमली अगर बाई देखा जाए प्रोबेबिलिटी इट कैन बी राइट, लेकिन अगर देखा जाए तो इट वाज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। ठीक है, फिर ये चीज़ तो फर्क डालती है। फिर एक ये भी वाली बात है कि नाटक कंपलसरी है या नहीं है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। देखो, नाटक कंपलसरी अभी तक एज पर द COA नोटिफिकेशन इट इज़ मैंडेटरी। अगर हमने SPA से बात की तो SPA ने खुद ये चीज़ बताई दिल्ली ने कि वी इवन दे आर नॉट वेरी मच क्लियर। वो खुद बोल रहे हैं कि हमें भी थोड़ा क्लियरिटी नहीं है, वी आर एक्चुअली वेटिंग फ्रॉम द NT और लाइक COA बात कर रहे हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा देखने के लिए, मान लेते हैं कि किसी की IIT जो JEE पेपर है उसके 99 परसेंटाइल मार्क्स आए, अच्छे कैंडिडेट है, उसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता, लाइक SPA और NIT तो मिल ही जाता। अनफॉर्चुनेटली उसको पता नहीं था कि नाटा का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, या फिर नाटा में उसको काफ़ी लेट पता चला, या फिर वो किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाया एंड ही डिड नॉट क्वालिफाइड इट। तो उसके अगर ये मैंडेटरी होता है, इफ़ इट बिकम द कंपलसरी, तो उसका जो ये बच्चा था जो उसको NIT मिलता वो आज उसको नहीं मिलेगा। उसकी सीट किसको मिल जाएगी, शायद थोड़े से कम अच्छे बच्चे को मिल जाएगी। ठीक है, तो नाटा का जो कंपलसरी वाला जो पॉइंट है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, काफ़ी कुछ चेंज हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें कि नाटा पेपर जो है कंपलसरी है या नहीं है, टू वेरी फ्रैंक मुझे नहीं पता है। जहाँ तक मैंने COA की वेबसाइट पर जाकर चेक किया है, जहाँ तक मेरे रिसोर्सेज बोलते हैं, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि नाटक कंपलसरी नहीं है, मतलब नाटक कंपलसरी बताया जा रहा है ऑफिशियली। लेकिन SPA भी क्लियर नहीं है, SPA जो है उसको भी नहीं पता है, और बाकी के भी कोई ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। अभी हम मान के चलेंगे कि जो नाटा है वो कंपलसरी है, क्योंकि COA बोल रहा है। अल्टीमेटली COA इज ऑथराइज टू डिस्कस द अफेयर्स ऑफ द आर्किटेक्चर, चाहे वो प्रोफेशनल के लिए हो, चाहे एथिक्स हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो। तो हमें शायद हो सकता है कि वो कुछ करे। देखो, दो ऑप्शन मुझे लगते थे नाटा के, अगर बाई चांस कंपलसरी कर भी रहे थे तो पहला मुझे लगता था कि दे शुड अलाउ टू राइट एवरी कैंडिडेट थर्ड नाटा अटेम्प्ट। वो तो नहीं हुआ है, और इसलिए मैंने आपसे बोला भी था कि कुछ इनका ऐसे ही रहता है, ऑल दो पता नहीं, चलो खैर। दूसरा जो मुझे लगता है कि एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जो इन्होंने 70 मार्क्स जो क्वालिफिकेशन के लिए करा है उसको रिड्यूस कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे शुड रिड्यूस टू 50 और 60 समथिंग। अगर वो 65 भी कर देंगे ना, तो उसमें कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सच में सीरियस कैंडिडेट्स हैं और उनको वो एटलीस्ट एलिजिबल हो जाएंगे। तो आई गेस कि ये भी हो सकता है, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये न्यूज़ नहीं है मेरे पास, तो ये गलत भी हो सकता है और ऐसा हो भी सकता है, जो मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ।
ठीक है। तो नाटा कंपलसरी है एज पर दी COA एट दिस टाइम, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 सितंबर, जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद चेंज हो सकता है। दूसरा ये है कि शायद वो रिलैक्सेशन दे दें, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया आई थिंक। अब हम बात करते हैं कि नाटा 2021 काउंसलिंग। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर डाली हुई है, ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो मैं कवर आज नहीं करूँगा, लेकिन आप चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट दिखा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें नाटा 2021 की काउंसलिंग कैसी होती है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो COA है वो कोई भी काउंसलिंग नहीं कराता है, डज नॉट कंडक्ट द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ BR के एडमिशन ऑन द बेसिस नाटा स्कोर। वो क्या करता है कि एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है। उस एग्जाम के जो मेरिट स्कोर होता है या नंबर के हिसाब से काउंसलिंग स्टेट्स कराते हैं। ठीक है। सो देन द वेरियस स्टेट्स कंडक्ट सेंट्रलाइज काउंसलिंग ऑफ द BR एंड नाटा स्कोर इज मैंडेटरी टू एलिजिबल फॉर द सेम। और उसके बाद ये हो सकता है, ऑन अदर हैंड स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एडमिशन वेरियस प्राइवेट कॉलेज डायरेक्टली थ्रू द नाटा स्कोर। आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि आप मैनेजमेंट कोटा में जा सकते हैं, कुछ पैसे देकर काम करा सकते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं। बाकी स्टेट अपने अपने जो स्टेट्स होते हैं वो काउंसलिंग कराते हैं। ठीक है। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट विल गेट द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क स्कोर्ड इन नाटा 2021। तो जिन लोगों मतलब नाटा 1, 2, 3 दो ही एग्जाम दे सकते थे ऑफकोर्स, तो आउट ऑफ जो बेस्ट आउट ऑफ 2 होगा वही स्कोर काउंट होगा। मान लेते हैं 108 नंबर आपके आए और नाटा 1 के अंदर, और नाटा 3 के अंदर आपके 120 आए, तो 120 मार्क्स विल बी काउंटेड। ठीक है। काउंटिंग कैसा होती है, इनके नाटक के तो लगते हैं हाफ और बोर्ड्स के फुल, मतलब दोनों के 50% ऐसा मान के चलते हैं। उसकी भी मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं। चलो ये पॉइंट है तो फिर भूल जाऊँगा मैं। मान लेते हैं किसी एक बच्चे के नाटक के अंदर उसने नाटक एग्ज़ाम दिया और उसके एक माह 80 और एक माह जाते हैं 120, लाइक नाटा सेकेंड अटैम्प्ट और नाटा थर्ड अटैम्प्ट। उसके बोर्ड्स में कितने मार्क्स हैं, मान लेते हैं उसके 80% मार्क्स हैं, तो उसका मेरिट स्कोर क्या बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 80 और 120 में से विच विल बी चूजन, विल बी इट इज गोइंग टू बी 120, राइट। तो 120 काउंट होगा, क्यों, इट इज दे विल काउंट द बेस्ट आउट ऑफ 2, तो 120। हम 120 स्कोर कितने में से, 200 में से, और परसेंटेज हमेशा 100 में होती है, तो हम इसको क्या करेंगे, 120 को 200 में से लेकर आएंगे 100 नंबर पर। कितना हो जाएगा ये, 120 इजिकल टू 60/100 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 60 मार्क्स होंगे आपके नाटा के और 80% जो नंबर आए हैं वो आएंगे एस, तो दैट इज गोइंग टू 140 आपका मेरिट स्कोर बनेगा। नाटा का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बाई चांस बोर्ड्स में अच्छे हो ना, तो आपके लिए नाटा में नंबर कम भी लेकर आओगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाता है। नुकसान यही होता है कि नाटा में लोग तैयारी करते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे इफ़ दे डोंट हैव एनी गुड मार्क्स इन दी बोर्ड्स, तो उनको नुकसान देखने को मिलता है। इसीलिए वो बच्चे जाना चाहते हैं जेई के अंदर। JEE-2 के अंदर बहुत इजी है, सिंपल एग्जाम होता है, उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज मिल जाता है। ठीक है। तो काउंसलिंग जो होगी, आपको स्टेट देखना पड़ेगा कौन से स्टेट में आप रहते हो, कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो, और उनकी आपको वेबसाइट पर नज़र रखनी पड़ेगी। जैसे भी काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, और बुलाने ही वाले होंगे विद इन 7-10 डेज, तो ध्यान रखना है। उसमें जाकर आप अप्लाई करेंगे और आपकी मेरिट स्कोर के हिसाब से आपको कॉलेज दे दी जाएगा। सेम प्रोसेस है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो इसमें भी कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और 10 और 12 क्लास के मार्क्स चाहिए होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, एडमिट कार्ड चाहिए होगा, कैटेगरी अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC या फिर डिफरेंटली एबल्ड, या फिर और आपको 2021 का स्कोर कार्ड भी चाहिए होगा। ठीक है। तो ये तो खैर आप समझते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कि इसमें तो आप इतने समझदार हो गए ऑलरेडी, क्योंकि अब आप कॉलेज में जाने वाले हो तो आना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ टू चूज़ अ कॉलेज, कि कॉलेज कैसे चूज़ करा जाए। देखो, चूजिंग द राइट कॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एज नॉट एवरी कॉलेज कैन प्रोवाइड द कैंडिडेट विद द बेस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ द स्टडी आर्किटेक्चर इन इट्स टॉप ग्रेड वे। मतलब अब देखो, कॉलेज जैसे आर्क जेनेसिस है, ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर और भी हैं। किसी हर कोचिंग की कुछ ना कुछ खास बात होती है, कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा कॉलेज मेरे लिए सही है, तो कॉलेज चूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरिट स्कोर तो अच्छा आ गया आपका, लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट है, अल्टीमेटली एम तो यही है ना, मैं अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए कॉलेज अच्छा होना जरूरी है। सो देर आर फ्यू फैक्टर्स दैट कैंडिडेट नीड टू रिमेंबर बिफोर चूजिंग कॉलेज आफ्टर क्वालिफाइंग नाटा 2021। अब मैं सारे कॉलेज तो नहीं बता सकता हूँ कि उसमें ये कॉलेज में ये है, ये कौन सा कॉलेज है। मैं आपको 2-3 कॉलेज के बारे में बता सकता हूँ, ऑफकोर्स जिस कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ या फिर जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। ऑल्दो मैं ट्राई करूँगा कि इन फ्यूचर की कुछ ऐसी जो पूरे हमारे स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर के, उन लोगों के मैं डायरेक्टली इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट कराऊँ। अगर वे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो
मतलब पुराने वाले बच्चे 2020 वाले, आप लोगों के साथ भी काफ़ी मेहनत की थी हम लोगों ने। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज में हो तो आप मुझे एक चाहो तो एक अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, या आप चाहो तो शॉर्ट वीडियो या मेरे साथ भी कॉन्वर्सेशन करके हम लोग ऐसा करा जा सकता है, ठीक है, वो हम सोचेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको पैरामीटर्स बताता हूँ। देखो, कॉलेज की रैंकिंग तो मैटर करती है। रैंकिंग का मतलब क्या है, कौन सा कॉलेज कितने रैंक पर आता है। जैसे अगर हम सर्च करें कि बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज SPA 1, SPA नंबर 1 पर आता है, या फिर सेप्ट बोल सकते हैं, या फिर कुछ और कॉलेजेस हैं, तो ये रैंक भी थोड़ी मैटर करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चेक द रैंकिंग ऑफ द कॉलेज टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। लेकिन रैंकिंग भी पार्शियल रैंकिंग होती है, मतलब ये भी बाइस्ड होती है। ये प्राइवेट कॉलेज वाले कुछ ज़्यादा करते हैं ये सब चीज़ें, कि लाइक किसी भी ब्लॉग में या फिर जो वेबसाइट वाले होते हैं उनको पैसे दे दिए, उनकी रैंकिंग ऊपर करा दी। आप क्या मानते हो कि सर ये वेबसाइट है उसमें ये लिखा हुआ है। अरे भाई, वेबसाइट भी तो हम जैसे लोग ही चलाते हैं ना। तो समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है। सो इट इज़ नॉट न्यूट्रल, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ता है कॉलेज के एक्रेडिटेशन किस चीज़ के साथ है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंस्टीट्यूट एस्पिरेंट चूज इन एक्रेडिटेड एंड एफिलेटेड विद द एक्नॉलेज्ड अथॉरिटीज़। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा कॉलेज है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ये एफिलेटेड किससे है, पंजाब यूनिवर्सिटी से। लोग सोचते हैं कि, और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। लोग क्या सोचते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है तो चंडीगढ़ कॉलेज है, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी ध्यान रखना है अपने को कि पूरा स्टडी करना, क्योंकि लोग जो बैठे हुए हैं ना, जितने भी हैं, वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। देखो, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, मेरे जो मैं कुछ ही बोल देता हूँ, इट इज़ जनरल परसेप्शन, कि मैं चाहता हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। प्राइवेट कॉलेज वाले कोई भी अपने कॉलेज को गलत नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर ओनली वर्किंग फॉर देयर प्रॉफिट। उनको पैसे चाहिए, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तभी तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि बच्चे कहाँ पर गलती कर सकते हैं या फिर क्या करते हैं। तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। एक बार आपने पेमेंट कर दी है, कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट पैसे आपको वापस नहीं करेगा, ठीक है। तो बाद में मान लीजिए आपने पता चला कि चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के नाम पर आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, फिर आप बोल रहे हैं कि ये 3-4 महीने बाद आपको ऐसा फील हुआ, तो आपके 1 साल खराब हो गए, पैसे खराब हो गए। तो इसलिए अवेयरनेस इज़ वेरी मच नेसेसरी। फिर आपको चेक करना है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस कॉलेज का। कैंडिडेट शुड टेक ए लुक एट द कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक उसमें क्या होता है, क्लासरूम कैसे हैं, हॉल क्या है, कैंटीन एरिया क्या है, लाइब्रेरी क्या है, कैंपस कैसा है ओवरऑल। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ विटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये भी देखना पड़ेगा कि आपके कॉलेज में जहाँ पर है उसका इन्वायरमेंट कैसा है। लाइक ऐसा तो नहीं है कि एक छोटी सी ब्रांच चला दी है, लाइक वो इंजीनियरिंग कॉलेज का था तो वहाँ सिविल भी पढ़ाई जाती है, IT भी है, CS भी है, और एक BR का भी एक रूम बना दिया। ऐसे कॉलेजेस जो होते हैं नॉर्मली बेकार होते हैं, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय कॉलेज, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। दूसरा ये भी होता है कि आप एलुमनाई चेक कर सकते हैं कि जो उनके पास आउट बच्चे रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है। और तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि उनका बेकार रहा हो आपका अच्छा रहे, या ऐसा भी जरूरी नहीं उनका अच्छा हो आपका बेकार रहे। लेकिन हम लोग फिर भी समझ सकते हैं कि एक कॉलेज है, एक कोचिंग है जहाँ पर ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। सो यू शुड सर्च ऑन दी एलुमनाई सक्सेस स्टोरीज। अगर आप किसी के थ्रू पता कर सकते हैं, पता करने का तरीका बताऊंगा मैं क्या होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। फिर आता है प्लेसमेंट। ये कॉन्सेप्ट कहीं काम नहीं करता है आर्किटेक्चर के अंदर, तो इसको आप भूल जाइए। प्लेसमेंट का मतलब आर्किटेक्चर में प्लेसमेंट नहीं होता है। इसमें इट इज़ मोर अबाउट लाइक मेडिकल फील्ड। आप MBBS करते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 साल के बाद आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो अपना एक शॉप खोल लेते हैं या फिर क्लिनिक खोल लेते हैं। शॉप इज़ नॉट अ गुड वर्ड फॉर द मेडिकल, बट क्लिनिक खोल लेते हैं। सेम चीज़ होती है आर्किटेक्चर के अंदर भी। आप आर्किटेक्ट की डिग्री कंप्लीट करते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप जॉब करते हैं, या अपने किसी रिलेटिव में फादर का बिजनेस होता है उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर आपको एक टाइम के बाद ऐसा लगने लग जाता है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसे बढ़ते ही नहीं आर्किटेक्चर में, तो फिर आप अपना खुद का काम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3-4 जगह ऑफिस चेंज किया और उसके बाद मुझे लगा कि मैं इस काम से बेटर हूँ कि एजुकेशन के अंदर, तो मैं वो काम कर रहा हूँ। तो ये सब नॉर्मल प्रोसेस रहता है। तो प्लेसमेंट टाइप की कोई चीज़ें नहीं होती, तो डोंट गो फॉर द प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट है। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कॉलेज कितना पुराना है। एक एग्जांपल देता हूँ, और सर मैंने आपको पहले भी दिया होगा कि 2 साल पहले एक बेंगलोर का एक कॉलेज था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। वहाँ पर 3 बच्चे मुझसे पढ़ते थे लाइक एज अ एक्स्ट्रा फैकल्टी। कॉलेज में फ़ीस दे दी है उन्होंने, अच्छी खासी फ़ी है, लेकिन उनको टीचर ही नहीं है ना, सीनियर्स अवेलेबल हैं उनको पढ़ाने वाले। मतलब उनका पहला बैच था। अब जो ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल में पढ़ रहे हो, तो मैं उनको डिस्कस करता था। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी कि कोई कॉलेज अगर 4 साल पुराना है और एक कॉलेज 20 साल पुराना है, तो 20 साल वाला जो कॉलेज होता है वो थोड़ा बेटर माना जाता है। जनरलाइज परसेप्शन नहीं है, ठीक है। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकते हैं। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही है, थोड़े बहुत
कहते हैं ना कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है। फिर एक फ़र्क पड़ता है कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, कॉलेज कैसा है, उसको लोग कैसे जानते हैं। फॉर एग्जांपल आप एसपीए का नाम देखिए तो सबको पता है कि एसपीए दिल्ली, तो रेपुटेशन का काम चलता है। आपने डिग्री कर ली, आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, एक आपने कॉलेज का जो अपना रिज्यूमे है या फिर पोर्टफोलियो है वहाँ पर लिखा हुआ है एसपीए दिल्ली, और एक दूसरा बच्चा है उसने डाला हुआ है कि XYZ कुछ जगह का नाम है, तो जो एसपीए वाला बच्चा होगा उसको एक एज मिल जाती है। जैसे मुझे लगता है कि आई हैव कंप्लीट माई इंटर्नशिप इन फ्रॉम नीदरलैंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ का नाम से मुझे थोड़ा फ़ायदा मिला उस चीज़ का, मुझे क्या काफ़ी बच्चों के लिए। वाई? बिकॉज चंडीगढ़ इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी बिग लाइक पोर्टफोलियो, लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। लाइक लिक और विजर का लास्ट प्रोजेक्ट था और इतने बड़े स्केल पर एक अर्बन डिज़ाइन प्लानिंग, तो लोग वो भी जानना चाहते हैं कि ओके एक स्टूडेंट वहाँ से आएगा तो उसको जानकारी होगी, तो इट विल गोइंग टू बी डायरेक्टली इंटरेक्शन विद इट। तो कॉलेज की रेपुटेशन का फर्क पड़ता है। आप सेप्ट से बोलेंगे, जे से बोलेंगे, तो अगर आप सोच कर देखो, आप मुझे, मेरी आर्किटेक्चर फॉर्म है, आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, तो मुझे एक लगेगा कि जे का बच्चा आया हुआ है, तो मैं उसका पोर्टफोलियो ढंग से देखूंगा कि यार कुछ ना कुछ तो बात होगी इसके अंदर। यस, कॉलेज की रेपुटेशन इफेक्ट करती है। फिर एक चीज़ देखा जाता है कॉलेज का पार्टिसिपेशन। देयर आर सम लाइक खुद को के इवेंट्स होते हैं, कुछ ओवरऑल की वो कितने एक्टिव रहते हैं कॉलेज में, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, वो भी चीज़ वो मैटर करती है। क्योंकि आर्किटेक्चर इज़ नॉट अबाउट जस्ट स्टडिंग द 5 to 8 सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं होता है। आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ही डिफरेंट फील्ड है, तो वहाँ पर आप कॉलेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर उसकी क्या पोजीशन है, क्या वो सच में पार्टिसिपेट करता है नहीं करता है। जैसे कुछ ट्रॉफीज़ होती हैं कॉलेज के अंदर, जैसे नासा होती है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर, तो उसकी भी चीज़ें होती हैं। LIK की ट्रॉफीज़ वगैरह होती हैं, मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं ओवरऑल इंडिया लेवल पर ही। आप जब जाओगे कॉलेज में तब पता चलेगा आपको, तो उसमें कॉलेज का पार्टिसिपेशन क्या है, तो उसका फ़ायदा मिल जाता है। अगर अच्छा पार्टिसिपेशन है मतलब अच्छे बच्चे जाते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। देखो मैं आपको जनरल पॉइंट बताता हूँ। जनरली गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं प्राइवेट कॉलेज से बेटर होते हैं। अब आप बोल लेंगे कि सर ऐसा तो नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब प्रोजेक्टर है, ये है। देखो कॉलेज का मतलब क्या है, आप पहले ये मान के चलो, कॉलेज का मतलब बिल्डिंग से नहीं है। कॉलेज का मतलब क्या होता है, वहाँ की फैकल्टी से फ़र्क पड़ता है, वहाँ के इन्वायरमेंट से फ़र्क पड़ता है, वहाँ के एलुमनाइज भी कॉलेज का पार्ट है, वहाँ के सीनियर भी कॉलेज का पार्ट, आपके बैचमेट भी कॉलेज का पार्ट हो, और आप कॉलेज ज्वाइन करते हो, यू ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ योर कॉलेज। ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर क्या होता है, जो फ़ी होती है काफ़ी कम होती है, और इंडिया के अंदर क्या है कि ज़्यादातर मिडिल क्लास पॉपुलेशन रहती है, तो उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होता नहीं है। तो क्या करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि चलो ठीक है हम लोग इस कॉलेज में जाएंगे। एक तो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं तो फी बहुत कम होती है। अब एक सोच कर देखो कि जो टॉप 10 जो बच्चे थे वो गवर्नमेंट में चले गए। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर है, मान लेते हैं बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अच्छे बच्चे थे वो गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए और प्राइवेट कॉलेज के अंदर लास्ट के बच्चे आ गए। तो जो आपने जो अब क्या होगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ऑटोमेटिकली जो आपके कलीग हैं, जो आपके बैचमेट्स हैं, वो अच्छे हैं, रैंक अच्छी है, वो इंटेलिजेंट हैं, तो ओवरऑल आपका जो लेवल रहेगा वो हाई रहेगा। प्राइवेट कॉलेज में क्या होगा, ऑन दी अदर हैंड आप अच्छे हैं, बाई चांस आपको लगा कि प्राइवेट कॉलेज बेटर है, वहाँ चला जाता हूँ, चली जाती हूँ मैं, ठीक है, आपकी रैंक अच्छी है। एक बंदा है, एक्स पर्सन है, उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको डिग्री चाहिए, पैसे दिए, लेकिन वो किसी काम का है नहीं बच्चा हो। आपका क्या होगा, ओवरऑल आपके स्कूल का, कॉलेज का, या फिर आपके बैच का लेवल डाउन हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस थोड़े बेटर होते हैं। ठीक है। दूसरा भी कई सारे पॉइंट हैं, आपको बताऊं, प्राइवेट कॉलेज क्या काम करते हैं, प्रॉफिट मोटिव होते हैं। अगर उनको प्रॉफिट होगा तभी चलाएंगे वे। प्रॉफिट कैसा होगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, पैसे ज़्यादा चार्ज करो, क्वालिटी कम दो। पैसे चार्ज करने का मतलब क्या होता है, फी तो आपको पता ही है कि प्राइवेट कॉलेज की अच्छी खासी होती है, तो वहाँ से पैसे कमाते हैं। अब बचाएंगे कैसे पैसे, कि वो क्या करते हैं, प्रोफेसर को हायर करते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, लाइक इन्होंने, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, जो 15, 20, 30, 40 हज़ार की रेंज में आ जाते हैं, 20, 40 की रेंज में आ जाते हैं। अब सोच कर देखो, एक टीचर है जो 20, 30 हज़ार में काम करने को तैयार है, क्या लेवल रहेगा उसका। तो इसलिए प्राइवेट कॉलेज का जो ओवरऑल रहता है वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ये वाली बात आपको बताएगा नहीं, प्राइवेट कॉलेज के पास जाओगे तो बताएंगे गवर्नमेंट में कुछ नहीं होता है, ये सब है, लेकिन आप उनसे पूछो, आप कट ऑफ देखो, अगर प्राइवेट कॉलेज इतने अच्छे हैं तो उन्हें कट ऑफ क्यों नहीं जा रही है ऑफर, ना गवर्नमेंट की ज़्यादा अच्छी जाती है। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही है। प्राइवेट कॉलेज वाले बोल ही नहीं सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे होते हैं, क्यों बोलेंगे तो फिर कोई क्यों जाएगा, फिर तो आप वहाँ ही ट्राई करोगे, उनको पैसे कैसे कमाने दोगे आप। आई थिंक ये सब क्लियर है यहाँ तक। तो चलो अब हम देखते हैं कि ये देखो 2022 की मैंने मैट्रिक्स डाली हुई है, क्योंकि मैंने सिंपल प्रेजेंटेशन वहाँ से कॉपी किया है।
तो लगभग सेम रहेगी, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो देख लेना कर्नाटक में कितने कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस होते हैं, केरला के अंदर है ना, गुजरात के अंदर, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश के 1560। तो अपने हिसाब से कॉलेज चेक कर लेना, गूगल पे चेक करोगे मिल जाएगा। इट इज़ नॉट एक्यूरेट, कोई गारंटी नहीं है कि वो सही बता रहे हैं, लेकिन आपको हाँ रफली आइडिया आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो 15,000 से लेकर 20,000 के आसपास टोटल सीट्स होती हैं। और इस बार तो बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं, तो मुझे लगता है जो क्वालिफाई होगी सीट तो उसको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। अगर हम बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटी वाइज मैंने दिया हुआ है, जैसे VIT है, SRM है, PES है, तो ये देख लेना अपने हिसाब से वीडियो को पोस्ट करके। ये मैं PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख लेना। ठीक है, दिल्ली के अंदर भी हैं कौन कौन से कॉलेज हैं, कुछ दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं तो ये मैंने लिस्ट डाल दी है, वेस्ट बंगाल की लिस्ट डाल दी। फिर आता है कि कर्नाटका के अंदर तो मैंने ये डाल दी है सब चीज़ें। अभी ये भी सोचोगे कि सर कर्नाटक काउंसलिंग कैसा होती है, मुंबई महाराष्ट्र कैसा होगी, गुजराती कैसा होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, थोड़ा होल्ड करो। फिर JJ के अंदर 82 सीट्स हैं, रचना संसद के अंदर 100, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब पता चल गया कॉलेज कैसा करना है, सब कुछ क्लियर हो गया। देखो अब क्वेश्चन ये होता है, देखो आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, ये कोई वीडियो में या किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना अपने को। मैंने आपको तरीका बता दिया, अब आपको पता चल गया। अब हम कॉलेज कैसे चूज़ करेंगे, आपकी प्रेफरेंस चेक करो क्या है, क्या आपके पेरेंट्स अलाउड कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट में जाने के लिए। कुछ के बच्चे ऐसे होते हैं डिफरेंट सिटी में अलाउड नहीं करते हैं, लाइक इफ़ दे आर फ्रॉम मुंबई तो दे आर सेइंग कि आपको मुंबई का ही कॉलेज लेना है, चाहे कहीं और जाना ही नहीं है। तो ये भी चीज़ होती है कि आपकी पहले अपने क्राइटेरिया लिखो कि मैं अलग स्टेट में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, लाइक इफ़ आई एम अलाउड टू मूव टू अदर सिटी और नॉट, लाइक दिस थिंग। तो कॉलेज आपके लिए क्या हो गया, एक हो गया कि आपको लोकेशन का देखना पड़ेगा, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कि क्या प्राइवेट कॉलेज है दूर रह के, क्योंकि आप सिटी से बाहर रह रहे हो तो आपका खर्चा ही बढ़ेगा, और कॉलेज प्राइवेट ले रहे हो बाई चांस तो फिर तो आप समझ सकते हो कि लोन भी लेना पड़ सकता है, कि आप लोन लेके उनको चुका पाओगे नहीं चुका पाओगे, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ये भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का भी देखना पड़ेगा। फिर क्या करो, आपको जब ये पैरामीटर क्लियर हो गए हैं ना, मेक अ लिस्ट, आपने 5-6 कॉलेज 10 कॉलेज जो भी आपको अच्छा लगे वो कॉलेज सेलेक्ट करो। ठीक है, फिर क्या करो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, लेकिन वहाँ से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर सब नंबर 1 होते हैं कि वी आर द नंबर 1, और ये सब चीज़ें चेक कर लो। हो सकता है कि वो कट ऑफ डाल देते हैं, जैसे मैंने ये डाला है TKM कॉलेज डाला वन सिंपल, तो शायद यहाँ पर कट ऑफ का लिंक आया हुआ है। कट ऑफ पर क्लिक करोगे तो आपको BR का लिंक मिल जाएगा कि जनरल 99 गई थी, SC की इतने जो भी गई थी, इसको देख लेना यार, राउंड 1 राउंड 2, अब वो कट ऑफ मिल जाएगी। कट ऑफ कभी भी 100% सही नहीं होती है, ये लास्ट ईयर की है कि लास्ट ईयर इतना मिल गया था। अब हो सकता है कि इस बार पैटर्न चेंज हो या कुछ भी रहा हो, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक आई है, आपको 70, आपकी नाटा में स्कोर आया 70 जिस क्वालिफाइड इट, और बोर्ड के अंदर 60 है, और आई थिंकिंग कि सर जे मिल जाएगा क्या, अरे भाई कितना भी कम जाएगा उतना नहीं जाएगा। हाँ, तो वो समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यू विल गेट अराउंड लाइक सम कट ऑफ एंड सब बेसिक इन्फॉर्मेशन, कहाँ पर है चेक कर लो, खाली तो बैठे हो यार। फिर आता है कि उनकी काउंसलिंग प्रोसेस चेक करो, उनको फ़ोन भी करोगे तो वो जवाब दे देंगे, या मेल लिखोगे कि सर काउंसलिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, तो बोलेंगे कि अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो बोलेंगे कर्नाटका की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ के थ्रू हो जाएगा। नॉर्मली कॉलेज में क्या होता है, इफ़ द कॉलेज इज़ हैविंग 100 सीट्स 75-25 का रहता है, कभी कभी 50-50% भी रहता है। कुछ सीट होती हैं वो स्टेट को दी जाती हैं कि स्टेट विल फिल, एंड 25 को बोला जाता है मैनेजमेंट कोटा, कि वो कॉलेज वाले चाहें तो किसी को भी दे सकते हैं। अब वो किसी को भी कैसे देंगे, या तो रिश्तेदार हो, या फिर विधायक हो, या जानकार, या फिर पैसे दो, तो वो अलग तरीका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक करो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी रैंक इतनी बन रही है, लास्ट ईयर कट ऑफ वाज 140 और मेरी 135 है, तो मेरे चांसेस हैं उस कॉलेज को मिलने के ना। फिर क्या करते हैं, देखो आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो अपने बारे में प्रोक्लेम करेंगे कि वी आर द बेस्ट और ये सब चीज़ें। आप क्या करो, कोरा प्लेटफॉर्म देखो या फिर फेसबुक कॉलेज सर्च करो कि लाइक व्हाट इज़ द नाटा कट ऑफ फॉर JJ स्कूल ऑफ द आर्किटेक्चर। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये काम कर चुके हैं, स्टडी की हुई है, और रिप्लाई कर देते हैं आपको। तो यहाँ पर बता देंगे इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र सो इफ यू वांट JJ देन योर नाटा स्कूल शुड बी लाइक दिस थिंग, जो लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ लेना। सेम चीज़ चेक करो कॉलेज के बारे में कि लेट से TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैसा है ये, और ये मुझे नहीं पता कौन सा कॉलेज है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक रैंडमली उठा लिया है। सो इस कॉलेज को चेक करो, इसको आप रिव्यू करो कि TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग
आर्किटेक्चर रिव्यूज़, और रिव्यूज़ पढ़ो पार्शल जो होते हैं, सॉरी अनबायस्ड, मतलब जो नॉर्मली न्यूट्रल जो बच्चे होते हैं उनके पढ़ो। जैसे रिया कुमारी है, बैचलर आर्किटेक्चर फ्रॉम द वास्तुकला अकेडमी ग्रुप, तो ये समझ सकते हो कि यार इसको थोड़ा बहुत ये जगह आइडिया होगा, ये एक स्टूडेंट है, वो मोस्ट प्रोबेबली गलत नहीं बोलेगी। दो तीन लोग रिव्यू चेक करो, फेसबुक जाकर चेक करो, उनके ऐप अगर है ऐप पर जाकर चेक करो, तो काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। कुछ और तो नहीं रहता है कट ऑफ का। ठीक है, तो अपने आप सर्च करो, कोई आपको बता नहीं सकता। आप मुझसे पूछोगे कि सर मैंने 2 कॉलेज चूज़ करे हैं, तो मैं बता दूंगा 6 कॉलेज ले लो, ये काम कर लो, लेकिन देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो आपको सोचने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अच्छा कॉलेज या बुरा कॉलेज में फ़र्क क्या होता है। जैसा कुछ लोग बोलते हैं यार कॉलेज कुछ नहीं होता है। देखो मैं आपको सही बताऊँ, इफ़ यू आर हैविंग गुड कॉलेज देन इट इज़ एडवांटेज, ये फ़ायदा आपको मिलेगा, एज मिल जाती है आपको। अब कोई जैसे नीरज चोपड़ा है, उनको अगर कोच अच्छे मिल जाते हैं तो खुद उनका गोल्ड हो गया। अगर कोच अच्छे नहीं होते हैं तो डिफ़िकल्ट होता, थोड़ा सा मानते हो। एक अच्छा कोच होता है तो अच्छा आपको ईजी बता देता है। सेम थिंग गोज़ फॉर द आर्किटेक्चर या कोई भी एनी प्रोफेशन। अगर एक अच्छा कॉलेज है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का जो करिकुलम है, वहाँ का जो माहौल है, एम्बियंस है, वहाँ की फैकल्टी है, और वहाँ के जो आपके फ्रेंड्स हैं वो ऐसे होंगे, थोड़ा बहुत एज दे देंगे। ठीक है, लेकिन ये भी और अच्छा कोट है कि हैविंग एडवांटेज डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि अगर आपको एडवांटेज मिली हुई है इसका मतलब कहीं से कहीं तक नहीं है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लोग CCA से काफ़ी लोग पास आउट होते हैं। ठीक है, मैं भी पास आउट हूँ। कुछ बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं जो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद 20-25-30 हज़ार रुपये के आसपास कमा रहे होंगे, कुछ मेरे जैसे भी हैं जो ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। ना तो अच्छा है ना बुरा है, तो कोई गारंटी नहीं है एक अच्छे कॉलेज से पास आउट होकर बहुत अच्छा काम कर लोगे। देखो कहीं से भी होगा, सिलेबस तो बच्चों सेम ही रहने वाला है आपका, है ना, कुछ भी पढ़ो सिलेबस तो सेम ही रहने वाला है ना अल्टीमेटली। लेकिन आपका अच्छा कॉलेज रहेगा तो फ़र्क डालेगा, ऑफ कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं। अगर कहीं से भी करना होता तो फिर हम लोग एग्ज़ाम क्यों देते हैं, पढ़ाई भी क्यों करते, क्वालिफाई हो खत्म हो जाता मामला। ठीक है, तो यस कॉलेज का फ़र्क पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर कि शुड आई ड्रॉप 1 ईयर फॉर दी गवर्नमेंट कॉलेजेस। देखो ये आपको समझना है, मैं इसके अंदर बता नहीं सकता हूँ कि करो मत करो, कई सारी चीज़ें आती हैं इस चीज़ के ऊपर। पहला ये है कि हाँ, अगर आपको लगता है बेनिफिट तो है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक प्राइवेट कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं तो उसकी 2 से लेकर 3 लाख फीस आती है लगभग, और आप हॉस्टल में रह रहे हो तो इतनी 3 लाख के आसपास हो जाएगी। फिर आपका पर्सनल खर्चा 1 लाख रुपीज़, लेट से 2 से लेकर 4 लाख का खर्चा आपको पर एनम देना पड़ेगा। 5 साल की डिग्री है तो आपको 10 से लेकर 20 लाख का खर्चा आ जाएगा। एवरेज भी लेंगे 15 लाख का खर्चा कहीं से कहीं तक नहीं गया आपका। अब हम एग्जांपल लेते हैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर का। आई थिंक 5400 पर सेमेस्टर फीस थी, मतलब 11,000 के आसपास आपकी पर एनम फीस थी। तो आप 55,000 के अंदर डिग्री कर सकते हो। तो सिंपल है, कहाँ 15 लाख कहाँ 55,000, लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज NITs होते हैं, उनकी 20-30 के आसपास फीस होती है, 20-30,000 समथिंग, मुझे पता नहीं है, वो देख लेना वेबसाइट पे जाके। ओवरऑल फ़ायदा रहेगा आपको। एक साल आपने लगा भी दिया तो, लेकिन आपने 15 लाख रुपए में से आपने सारे पैसे बचा लिए, एक साल में कैसे कमाओगे, नहीं हो सकता है। तो ये सिर्फ बेनिफिट, लेकिन आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि बी आर्क है, इट इज़ ऑलरेडी 5 ईयर प्लान है। तो 5 साल लगाना, 1 साल ड्रॉप करना, 6 साल की डिग्री, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इस बार जो नाटक का जो पैटर्न चेंज हुआ है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने लास्ट ईयर अच्छे नंबर आए उनके, बट दे थॉट कि मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, तो उन लोगों ने ड्रॉप कर लिया 1 साल और इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वे। तो ये भी मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा काम है आपको बताने का कि जो एक्सपीरियंस है, तो आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। मैं आपको गाइड नहीं करूँगा, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा ये डिसीजन ले लो या मत लो। मेरा काम होता है आपको प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस बताना। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि फ़ायदा भी है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका क्वालिफाई ही ना कर पाओ, तो आपका इस साल ये वाला गया और अगले साल भी ख़राब चला जाएगा। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ तो पाप है 1 साल भी ख़राब करना। चाहे हम पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं किसी बेकार कॉलेज में, बेकार कोर्स में, लेकिन हम लोग किसी अच्छे काम के लिए रिस्क ले रहे हैं तो हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती है। ये भी चीज़ है। ठीक है, अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन और भी रहे होंगे। जैसे मैं प्लेलिस्ट खोल लेता हूँ, आप जाइए आर्क जेनेसिस की ऐप पर, उस पर सॉरी ऐप बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर, तो सबसे लास्ट में आएगी कि आर्क जेनेसिस अकेडमी ऑनलाइन कोर्सेज, ये प्लेलिस्ट है। कुछ नहीं करना है, एक तो यार क्रिएटिव एज वालों ने इनकी हर जगह ऐड आती है, चलो खैर वो भी कमा रहे हैं।
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर आपको सर्च करना हो, ऐसे टॉपिक्स हैं जो माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके, तो आप यहाँ पर जा कर सकते हैं कि इज़ आर्किटेक्चर ए गुड कैरियर ऑप्शन इन इंडिया। तो ये पढ़ो कि आर्किटेक्चर ऐसा प्रोफेशन अच्छा है गलत है। मेरी पहली वीडियो थी ऐसे टॉपिक के ऊपर, तो आई हैव नो आइडिया कि मैंने उस टाइम कैसे समझाया होगा, ठीक है समझाया होगा, ठीक है। फिर आप एक चीज़ नोटिस करो कि काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ नाटा, इसके आपको मिल जाएंगे, ये कौन सा स्टेट है, ये काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होती है। आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, 47 मिनट की वीडियो जाकर चेक कर लेना। फिर अगर आपको देखना कर्नाटका की, तो कर्नाटक काउंसलिंग 15 मिनट की वीडियो है, वहाँ चेक कर लो। गुजरात की वीडियो 1 घंटे की है, वो चेक कर लीजिए। हरियाणा की है 19 मिनट की वीडियो है। ऐसे ही कॉलेज लाइफ कैसी होती है आर्किटेक्चर की, तो 51 मिनट की वीडियो बनाकर डाली हुई है मैंने, ये मैंने लास्ट ईयर कवर किया था, वो आप चेक कर लीजिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज आपके अभी आपको फील हो रहा होगा कि सर हम क्या करें अगले 1-2 महीने, कुछ खास नहीं है, तो हाउ टू यूज़ द कोविड टाइम बिफोर ज्वाइनिंग आर्किटेक्चर, तो आप उसको वीडियो देखो। आप ऐसा क्या अच्छा कर सकते हो, ऐसे क्या पढ़ सकते हो कि आपको कॉलेज में जाओगे तो अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में। अच्छा इन द सेंस कि आपको एज मिल जाए, आपको पहले से पता हो। आपको लैपटॉप चूज़ करने की प्रॉब्लम आ रही होगी, सर लैपटॉप लेना जरूरी है, पीसी लेना जरूरी है, फर्स्ट ईयर में जरूरी है, नहीं है, तो यहाँ पर हाउ टू चूज़ अ लैपटॉप फॉर आर्किटेक्चर। स्टेशनरीज कौन कौन से चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए, क्या क्या हमें सामान लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर है। सॉफ्टवेयर कौन से लेने चाहिए, तो कौन से आने चाहिए, तो सॉफ्टवेयर ने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर। तो फिर ये महाराष्ट्र काउंसलिंग है, कट ऑफ कितनी गई है, आप वो चीज़ चेक कर लेना। फिर ये बाकी प्राइवेट वीडियोस तो कुछ नहीं है। फोटोग्राफी की डाली हुई थी मैंने, अगर फोटोग्राफी सीखना चाहते हो तो लर्न फोटोग्राफी इन 60 मिनट्स, मैंने 1 घंटे वीडियो बना के समझाया फोटोग्राफी क्या होती है। अगर आप चाहते हो किसी भी एग्जाम क्रैक करना और यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, तो मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उनको जाकर चेक कर लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम ऐड करते रहते हैं बाकी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, ये वाले प्लेलिस्ट में जाकर आपको बहुत कुछ मिल जाए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो एक बार चेक कर लो। ओवरऑल जो प्रोसेस रहता है सेम ही रहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं सेम वीडियो को बार बार रिपीट करके बनाऊँ, तो इससे बेटर आप वो जाकर चेक करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम उसी टॉपिक पर आते हैं कि आपका क्या राय है इस चीज़ के ऊपर कि इफ़ आई स्टार्ट सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कशन ऑन आवर यूट्यूब चैनल, कि आपको क्या लगेगा कि इसको हमें करना चाहिए, लाइक आर यू रेडी टू सपोर्ट अस, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। आप जानते हो कि प्रेजेंटेशन बनाना, उनको रिकॉर्ड करना, ये सारे काम करना, और यूट्यूब से कुछ अर्निंग हमें खास होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। और इसका मतलब कहीं से कहीं तक नहीं है कि हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं तो हम यूट्यूब पर वीडियोज़ आने बंद हो जाएंगी। हम यूट्यूब हमारा प्राइमरी एम रहा है और वहाँ पर आपको रेगुलर, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं करंट अफेयर और सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो होते हैं रेगुलर बेसिस पर लाते रहें सभी बच्चों के लिए। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, अगर आपको करंट अफेयर के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या चाहते हैं, इसको हम कंटिन्यू करें ना करें, तो ठीक है। एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं, जिन बच्चों एग्ज़ाम अच्छा गया है, नंबर तो आने वाले होंगे, तो आई विश वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। और आई विश कि आपको अच्छा कॉलेज मिले, एक बहुत ही प्यारा कॉलेज, एक आपकी 5 साल आप बहुत अच्छी लाइफ मज़े से जाएँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिले। 1-2 क्लास में और भी लूँगा सही बच्चों के साथ कि 5 साल जो आपके कॉलेज में क्या क्या सिलेबस होने वाला है, आप कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं। कि जैसे इंटर्नशिप की बड़ी प्रॉब्लम रहती है ट्रेनिंग की, कि सर हम इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, क्या तरीका क्या रहेगा उसका, या फिर सर एक्सपीरियंस बताइए, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कि हम क्या कर सकते हैं। तो आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर इट, बहुत कुछ है करने के लिए, अभी हम करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और आपके कोई भी सजेशंस हैं प्लीज़ हम बताइए। पेपर कैसा रहा आपका, कुछ फ़ायदा हुआ हमारी वीडियो से, या फिर जैसे भी है, अगर आपको लगता है अच्छा है तो प्लीज़ रिव्यू कीजिए, यूट्यूब पर कर दीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ऐप है उसको जाके यार रैंक रेट कर दो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।